आप कहेंगे सही, लेकिन जी नहीं, गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं 1000 बेस। मैंने बताया आपको कि 1000 बेस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुलदीप रावल, एंड आज हम क्या करेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले, जिसमें हम जितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन रहती है उनको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हम किन की मदद से करेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स से। अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ी सी इसके डिटेल बता देता हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स क्या रहती है, कैलकुलेशन सोल्व करने की एक बहुत ही सिंपल तरीका रहता है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी बेस के पास वाली वैल्यू रहेगी उनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 9 का 8 में मल्टीप्लाई करना है, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करना। अब आपको यूँ तो डायरेक्ट पता होगा कि 9 का 8 में मल्टीप्लाई होता है 72 होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा जब 98 का 96 हम करेंगे, 97 का 89 में करेंगे, तब हमको डायरेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से इनको क्या करेंगे, बिल्कुल 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अगर पेन चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और यू कैन सोल्व ईजिली। तो चलिए हम अब वैदिक मैथमेटिक्स का टाइप के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 9 का 8 में मल्टीप्लाई होता है 72, लेकिन हम इसको वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिएगा, हमको सबसे पहले देखना है जो भी मल्टीप्लाई में जो वैल्यू रहती है वो किस बेस के पास में है। मतलब बेस में हम क्या लेंगे, मैं पहले बेस का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। बेस में या तो हम 10 लेंगे, 100 लेंगे, 1000 लेंगे, ऐसे बढ़ के 10,000 ऐसे बेस में लेंगे। ठीक है, तो 9 और 8 जो है वो किसके पास में, वो 10 के पास में है, तो यहाँ पर हमारा बेस रहेगा 10। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, 2 मिनट। हाँ, यस। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हमको देखना है इन दोनों के पास में बेस है 10। ठीक है, तो 9 जो है 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 लिख देंगे यहाँ पे। 8 10 से कितना कम है, 2 कम है। ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जो भी संख्या दे रखी है उसके आसपास का तो आपको बेस ढूंढना है, और उस बेस से वो वाली वैल्यू कितनी कम है, तो यहाँ पे हमने लिख दी। अब उसके बाद क्या करना, आपको एक स्लेश लगा देना है, मतलब कोमा टाइप रहता है, ये स्लेश लगाना आपको। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है इन दो वाले नंबर का आपस में। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 2, और माइनस प्लस ही हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, या तो आपको 8 में से 1 घटाना है या 9 में से 2 घटाना, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर 8 में से 1 घटाते तो 7 आता है, 9 में से 2 घटाते तो भी 7 आता है। बस ये आंसर आ गया हमारा। अब इस स्लेश को हम हटा सकते हैं। ये स्लेश इसलिए मैंने लगा जिससे आपको समझने में बिल्कुल ईजीली रहो, बिल्कुल आसानी हो। तो अब क्या करेंगे, 72 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये मेथड आपको आगे समझ में। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 6 का मल्टीप्लाई करना है हमको 7 में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है बेस को ढूंढना है। वी नो दैट बोथ नंबर इज कमिंग अंडर द बेस 10। यस, तो हम क्या करेंगे, अब 10 से 6 कितना कम है, 4 कम है, यहाँ पे लिख दिया। 7 कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्लेश लगा के मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो ही जाता है। अब क्या करना है, या तो 7 में से 4 घटा दो या 6 में से 3 घटा दो, वैल्यू हमारे पास सेम आएगी, वो क्या आएगी 3। तो क्या हमारा ये आंसर होगा 312? जी नहीं। अब यहाँ से आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। देखिएगा, मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे लिया था बेस 10। क्या लिया था, बेस 10। 10 में होती है 0, कितना 0 होता है, 1 0 होता है। तो ये जो हमने ये वाला स्लेश लगाया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला स्लेश, इसके इधर हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 डिजिट है, एक 1 है और 2 है। तो अब हमको क्या करना रहेगा, ये जो 1 है इसको इधर ट्रांसफ़र करना रहेगा। ठीक है, तो ये 3, ये 1 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर 42। आ गया समझ में, हमको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 100 बेस होता है, वो वाला भी क्वेश्चन आएगा आगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर 100 बेस होता तो इस स्लेश के इधर 2 वैल्यू रहती है तो वो सही रहता है, लेकिन यहाँ पे 10 बेस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर तो 6 इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 42। चलिए एक और ये क्वेश्चन देखते हैं हम, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है हमको मल्टीप्लाई करना 4 और 8 का। सबसे पहले क्या करना, हमको बेस फाइंड करना। तो हम जानते हैं कि ये दोनों 10 के अंडर में आते हैं, तो 4 10 से कितना कम है, 6 कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ। 8 कितना कम है, 8 2 कम है। ठीक है,
स्लेश लगा के 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना, 6 2 जा 12, माइनस और माइनस प्लस हो ही जाता है। अब यार तो 8 में से 6 घटा दो, 4 में से 2 घटा दो, 2 आएगा। लेकिन ये क्या हमारा आंसर होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है बेस 10। क्या लिया? बेस 10 लिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 1 है, इस वाले 1 को इधर ट्रांसफ़र करना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा? 32। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल है हमारे पास, ईजिली समझ में आ जाएगा। अब हमने घटाने वाले लिए, अब बढ़ाने वाले ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर है 11 और 16 का मल्टीप्लाई करना हमको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 11, इन दोनों के पास में बेस है 10, तो 11 जो है 10 से कितना ज़्यादा है, +1 करके लिखना है हमको। जो ज़्यादा रहता है उसमें +1 करना है, जो कम रहता है उसमें माइनस करना है। 16 कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6, ठीक है। अब या तो 16 में 1 जोड़ दो, या 11 में 6 जोड़ दो, आंसर वही आएगा। तो 16 में 1, 11 में 6 जोड़ें 17, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 176। आप अगर परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्लेश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये स्लेश इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? 176। इसका आंसर होगा 176 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम बड़े वाले कैलकुलेशन, जहाँ पे हमको थोड़ा हाई लेवल का मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसमें है 98 इंटू 96, 97 इंटू 98, इस टाइप की कैलकुलेशन। तो अब देखिएगा यहाँ पर है, हम यहाँ पे क्या बेस 10 लेंगे क्या? जी नहीं, क्योंकि बेस 10 से लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ सकता है। लेकिन इन दोनों के पास में बेस हमारे पास कौन सा रहेगा? 100 वाला बेस, वो पास में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस 100 लेके चलेंगे, ठीक है। पहली स्टॉप अब तो आपको याद ही हो गई होगी। न्यू हुई है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 96 से कितना कम है? 96 4 कम है, ठीक है। पहली स्टेप हो गई, हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हमको स्लेश लगा देना है। हमको करना 4 और 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या होता है 8। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास बेस मतलब 100 है, तो यहाँ पे 2 0 है, तो हमारे पास स्लेश से इधर 2 वैल्यू रहनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 08 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाए, प्लस हो ही जाता है, ठीक है। या तो 96 में से 2 घटा दो, या 98 में से 4 घटा दो, वैल्यू सेम आएगी, वो आएगी 9408। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9408। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमको 97 और 89 का मल्टीप्लिकेशन। तो वही सबसे पहले हमको बेस क्या लेना है, 100 लेना है। तो 97 जो है भैया वो 100 से कितना कम है? 3 कम है। 89 कितना कम है? 11 कम है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33, और माइनस प्लस हो ही जाता है, ठीक है। अब या तो 89 में से 3 घटा दो, 97 में से 11 घटा दो, आंसर हमारे पास सेम आएगा। वो क्या आएगा? 8633 आ गया आंसर, 8633। बस इतनी जल्दी आंसर आता है अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स से सीख जाते हैं तो, है ना, इजीली। तो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब चलते हैं हम थोड़े से बड़ी वाले और कैलकुलेशन की तरफ, जहाँ पे 3 डिजिट के आ जाते हैं। तब हमको क्या करना है, बेस तो 100 ही मानना है हमको, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे 102 और 105 100 के पास में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है 102 है भैया, वो 100 से कितना ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है। 105 कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है 100 से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, ओके। फिर 105 में या तो 2 जोड़ दो, या 102 में 5 जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। तो वो क्या आएगा? 10710। तो इसका आंसर आ जाएगा 10710। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। चलिए अब थोड़ी बड़ी वाली नंबर ले लेते हैं हम। देख, मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 डिजिट में चलते हैं। अब हम 1000 के बेस वाले हम लेते हैं 989 इंटू 998, ठीक है। तब आप बताइए कि यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे, 100 लेंगे या 1000 लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है ये कि हमारा 1000 के पास में पड़ रहे, तो हमको यहाँ पे बेस लेना पड़ेगा भैया, 1000 बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। हम 1000 बेस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 989 1000 से कितना कम है? 11 कम है। 998 कितना कम है? 2 कम है, ठीक है भैया। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लेश लगाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22। अब मैंने 22 सही लिखा क्या? आप कहेंगे सही, लेकिन जी नहीं, गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं 1000 बेस। मैंने बताया आपको कि 1000 बेस में कितनी 3 जीरो है, तो यहाँ पे स्लेश से इधर 3 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 ही वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब या तो 998 में से 11 घटा दो, या 989 में से 2 घटा दो, वैल्यू सेम आएगी।
तो हमारा आंसर आएगा 987022 है ना। कितना इजीली है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब ले लेते हैं 1011, थोड़ी बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस लेना हमको 1000, तो ये कितना 11 ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है 1000 से। अब उसके बाद हाँ, आवर फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर 11 एंड 2, तो दैट इज आवर आंसर इज 11 2 22। ओके, बट आवर बेस इज 1000 and in 1000 there are 3 0, so we have to write here 3 0 after this comma। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड 1002 प्लस 11 और 1011 प्लस 2, द वैल्यू इज सेम, सो व्हेन वी ऐड आवर आंसर इज 1013 यू कैन कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर, द वैल्यू इज सेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा और ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब इन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इससे एडवांस वाला कंसेप्ट है इसका जो है टाइप 2 करेंगे, जिसमें हम और थोड़ी बड़ी बड़ी वाली कैलकुलेशन को करेंगे। तो अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।